हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे वर्चुअल बेस क्लास के बारे में। जैसा कि इसके पहले हम सभी इनहेरिटेंस के फॉर्म पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से प्रोग्राम में इनहेरिटेंस अलग अलग फॉर्म में यूज़ किया जाता है। आज हम वर्चुअल बेस क्लास के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वर्चुअल बेस क्लास की ज़रूरत प्रोग्राम में क्यों होती है। एक प्रॉब्लम के द्वारा इसको हम समझ पाएंगे। हम अगर हाइब्रिड इनहेरिटेंस का यूज़ करते हैं प्रोग्राम में, जहाँ पर दो या दो से अधिक इनहेरिटेंस के जो फॉर्म होते हैं उनका कॉम्बिनेशन होता है, तो इस तरीके से अगर हम एक साथ इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं इस प्रॉब्लम में, जिसे हम डायमंड प्रॉब्लम बोलते हैं, तो उसमें जो प्रॉब्लम होती है, जो भी प्रॉब्लम आती है, उसको सॉल्व करने के लिए वर्चुअल बेस क्लास का यूज़ किया जाता है। तो पहले हम वो प्रॉब्लम देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हाइब्रिड इनहेरिटेंस कुछ इस तरीके का हो कि आपके पास एक बेस क्लास है ए और उससे हम दो न्यू क्लास इस तरीके से अगर डिराइव करते हैं, मान लीजिए बी और सी, तो इस तरीके से आप देख पाएंगे तो हायरार्किकल दिख रहा है फॉर्म आपका। लेकिन बाद में अगर हम न्यू क्लास इस तरीके से डिराइव करें डी और उसके लिए बी और सी ये बेस क्लासेस हों, तो यहाँ पर ये हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस का एग्जांपल। अब अगर आप इसे एक तरीके से देखें, डिवाइड करें इस तरीके से, डॉटेड लाइन में एक यहाँ पे खींच रहा हूँ, इस तरीके से डिवाइड करें तो आप देखेंगे ए बी और इस तरीके से डी, या फिर इस तरीके से देखेंगे तो ए सी डी। तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी, इसमें मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का भी एक फॉर्म है। तो इस तरीके से हायरार्किकल, मल्टी लेवल या फिर मल्टीपल, इस इनहेरिटेंस में, हाइब्रिड इनहेरिटेंस में ये तीनों ही फॉर्म इंक्लूड है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल जो हमने लिया, ये डायमंड प्रॉब्लम है। अगर हम इस तरीके से इनहेरिटेंस का यूज़ करते हुए प्रोग्राम बनाते हैं तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करने के लिए हम वर्चुअल बेस क्लास का यूज़ करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास एक बेस क्लास ए है। यहाँ पर डी के पास जो भी मेंबर आते हैं या इसके पास जो भी कॉपी होती है वो इस ए की दो कॉपी होती है। मतलब एक जो भी मेंबर होते हैं उसकी दो कॉपी यहाँ पर आती है, दो अलग अलग पाथ से, मतलब बी और सी से। क्योंकि जब हम पहला इनहेरिटेंस देखें तो यहाँ पर ए के मेंबर इनहेरिट होते हैं, यहाँ पर बी डिराइव्ड क्लास है यहाँ पर और सी भी डिराइव्ड क्लास है, दोनों के पास वो मेंबर होते हैं। इनके थ्रू जब आगे इनहेरिटेंस इस तरीके से किया जाता है या इनसे न्यू क्लास इस तरीके से डिराइव की जाती है मल्टीपल इनहेरिटेंस के द्वारा, तो यहाँ पर ए जो क्लास है इसके मेंबर की कॉपी दो अलग अलग पाथ बी और सी दोनों से ही आती है। तो यहाँ पे जो इसकी मेंबर है उसकी डुप्लीकेट हो जाते हैं, मतलब यहाँ पे डुप्लीकेसी की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर आती है। यहाँ पर दोनों ही, यहाँ जो मेंबर के सेट हैं वो अलग अलग पाथ से इसके पास आते हैं, जो कि यहाँ पर डी का जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसके ऑब्जेक्ट के पास ये मेंबर्स, इन मेंबर्स की टू कॉपी होती है। तो इस तरीके से जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं तो कंपाइलर ये नहीं समझ पाता कि वो किस कॉपी को रन कराए, एक तो बी से होता है और एक तो यहाँ पर सी से। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वर्चुअल बेस क्लास का यूज किया जाता है, ताकि जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई हुई है यहाँ पर अगर इस तरीके से कोई कॉपी यहाँ पर आ रही है तो अगर इसका एक कॉमन बेस क्लास है तो यहाँ से केवल एक ही कॉपी डी तक आए, ताकि प्रोग्राम जब रन हो तो किसी प्रकार का कोई उसमें एरर ना हो, कंपाइलर आसानी से उसको रन करा सके, कंपाइलर आसानी से आप कंपाइल कर सके और रन कर सके। तो इसे हम डायमंड प्रॉब्लम कहते हैं। ये जो प्रॉब्लम एक आपको यहाँ पर दिखाया गया है, वर्चुअल कीवर्ड का यूज़ करके इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो इनहेरिटेंस के समय हम वर्चुअल कीवर्ड यूज़ करते हैं और ऐसे कॉमन क्लास को, जो भी ऐसा क्लास है जो कि कॉमन है, उसको हम वर्चुअल बेस क्लास बनाते हैं। तो इसे वर्चुअल इनहेरिटेंस भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो इसका सिंटेक्स होगा बहुत ही सिंपल होगा। जब हम इनहेरिटेंस करते हैं तो इनहेरिटेंस करते समय हम बेस क्लास का नाम लिखते हैं कीवर्ड के साथ। वहाँ पे विजिबिलिटी मोड होता है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, तो वो कीवर्ड तो होगा ही, साथ में आप वहाँ पर वर्चुअल कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैं देता हूँ। जब हम ए, जैसा कि मैंने बताया बेस क्लास है बी और सी दोनों के लिए, तो अगर हम इस तरीके से लिखते हैं क्लास बी और इनहेरिटेंस का यूज करते हैं, कीवर्ड लिखेंगे पब्लिक और उसके बाद हम लिखेंगे वर्चुअल कीवर्ड और उसके बाद बेस क्लास जो कि कॉमन है, तो यहाँ पर बेस क्लास है ए।
इसी तरीके से क्लास सी जो डिराइव किया गया है ए से, बी और सी दोनों के लिए ए कॉमन है सी, फिर यहाँ पे लिखेंगे वर्चुअल और उसके बाद विजिबिलिटी मोड और यहाँ पर बेस क्लास ए। आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि वर्चुअल जो कीवर्ड है उसको हम किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं इस विजिबिलिटी मोड के साथ, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे तो पहले विजिबिलिटी मोड यूज करें फिर वर्चुअल कीवर्ड, या फिर वर्चुअल कीवर्ड यूज करें फिर विजिबिलिटी मोड। तो यहाँ पर ए जो बेस क्लास है ये बी और सी दोनों के लिए कॉमन है, जो इससे कि आगे फिर से एक न्यू क्लास हम डिराइव कर रहे हैं। तो वहाँ पर दो कॉपी जो एक क्लास के मेंबर्स की 2 कॉपीज वहाँ पर जो जा रही है, जब हम वर्चुअल कीवर्ड के साथ इस तरीके से इनहेरिटेंस में यूज़ करते हैं तो वहाँ पर एक ही कॉपी एक ही मेंबर की पहुँचती है। तो जो एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमको वर्चुअल कीवर्ड का यूज़ करना होता है। इस तरीके से हमने बेस क्लास ए को यहाँ पर वर्चुअल बनाया हुआ है, तो ये वर्चुअल बेस क्लास कहलाता है। ये कॉन्सेप्ट या इनहेरिटेंस में हमने इस तरीके से वर्चुअल कीवर्ड का यूज़ किया है, ये वर्चुअल इनहेरिटेंस कहलाता है। इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि इस एग्जांपल में जो हमने अभी प्रॉब्लम देखा, इसी प्रॉब्लम का मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगा जिसमें हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आप इस प्रोग्राम को एक बार बिना वर्चुअल कीवर्ड के रन कराएंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा कि किस तरीके की प्रॉब्लम आती है रन करने में ऐसे प्रोग्राम में। जब हम वर्चुअल कीवर्ड यूज़ करते हैं तो किस तरीके से वो सॉल्व हो जाता है। तो एग्जाम्पल प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से इसका यूज़ हम करेंगे वर्चुअल बेस क्लास के लिए। सबसे पहले हेडर फाइल से स्टार्ट करेंगे। सेम प्रॉब्लम के लिए प्रोग्राम बनाते हैं। हैज इंक्लूड iostream डॉट एच, और इसी तरीके से हैज इंक्लूड conio डॉट एच। अब जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था, सबसे पहले हमारे पास एक बेस क्लास था वहाँ पर ए। तो बहुत ही सिंपल प्रोग्राम बना रहा हूँ मैं केवल इसको समझाने के लिए कि डायमंड जो प्रॉब्लम है उसको किस तरीके से वर्चुअल बेस क्लास से हम सॉल्व करते हैं या वर्चुअल इनहेरिटेंस से हम सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्लास ए बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट इंटीजर प्रकार का ए, और एक पब्लिक में फंक्शन बना लेता हूँ। यहाँ पर पब्लिक यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं जो कि एक ही वैल्यू सेट करेंगे और वहाँ पर एक ही वैल्यू हम डिस्प्ले करेंगे स्क्रीन पर। तो उसके लिए एक फंक्शन बना लेते हैं वाइड डिस्प ए। एक ही वैल्यू सेट कर लेते हैं यहाँ पर एज इक्वल 10, और एक मैसेज डिस्प्ले करते हैं स्क्रीन पर सी आउट क्लास ए, और यहाँ पर एक ही जो भी वैल्यू हमने सेट की है वैल्यू डिस्प्ले करा लेते हैं ए, और ये फंक्शन क्लोज। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख पाएंगे कि एक आपके पास वेरिएबल है और एक फंक्शन है जहाँ पर एक ही वैल्यू सेट कर रहे हैं, मैं एक ही वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले करा रहे हैं मैसेज के साथ क्लास ए, और यहाँ पर क्लोज कर देते हैं क्लास को और इस तरीके से सेमीकोलन, और ये एक क्लास हमारा कंप्लीट हुआ क्लास ए। अब डायग्राम के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं और इससे 2 न्यू क्लास डिराइव करते हैं बी और सी। तो आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ प्रोग्राम को। क्लास बी, तो जैसा कि मैंने डायग्राम में आपको बताया था कि ए क्लास है जिससे हम 2 न्यू क्लास डिराइव करेंगे यहाँ पर बी और सी। तो क्लास बी यूज़ करते हैं, यहाँ पर पब्लिक इनहेरिटेंस यूज़ कर रहे हैं हम लोग, पब्लिक विजिबिलिटी मोड और वर्चुअल कीवर्ड, और यहाँ पर बेस क्लास है ए। बिल्कुल जिस तरीके से हमने बेस क्लास ए में एक वेरिएबल बनाया था और वेरिएबल के बाद वहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया था जहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू सेट कर रहे थे और स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ भी हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं। एक वेरिएबल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इंट
बी, और पब्लिक में एक फंक्शन बनाएंगे जो कि बी की वैल्यू सेट करेगा और स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा डिस्प बी। बी इज इक्वल, वैल्यू सेट करते हैं यहाँ पे 20 और स्टेटमेंट लिखते हैं सी आउट क्लास बी और वैल्यू डिस्प्ले कराते हैं यहाँ पर बी की। इस तरीके से ये फंक्शन क्लोज और यहाँ पर ये क्लास क्लोज। तो जैसा आप देख पाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से हमने जैसा ए क्लास बनाया हुआ था वैसा ही यहाँ पे बनाया। एक वेरिएबल है, पब्लिक में एक फंक्शन है जो कि इस वेरिएबल की वैल्यू सेट कर रहा है और स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे हमने पब्लिकली यहाँ पर इनहेरिटेंस का यूज़ किया है, वर्चुअल कीवर्ड का यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर हमने बेस क्लास जो कि ए है उसको वर्चुअल बनाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हम क्लास सी बनाएंगे जैसा कि आपने डायग्राम में देखा था कि ए क्लास से हमने दो न्यू क्लास डिराइव किया बी और सी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा चेंजेस करूँगा क्लास के नाम पे, बाकी तो सब सेम ही रहेगा बिल्कुल। वहाँ भी वैसे ही हम एक वेरिएबल और एक फंक्शन बनाएंगे क्लास सी, और यहाँ पे जो आगे लिखा हुआ है पब्लिक वर्चुअल ए बिल्कुल सेम रहेगा क्योंकि दोनों के लिए कॉमन बेस क्लास है ए, जिसको हमने वर्चुअल यहाँ पर लिखा हुआ है इनहेरिटेंस के समय। आगे इंट एक वेरिएबल यहाँ पे बनाएंगे हम नया सी, और पब्लिक यहाँ पे जो फंक्शन बना रहे हैं उसका नाम रखेंगे डिस्प सी और वेरिएबल की वैल्यू सेट करेंगे सी इज इक्वल 30, और यहाँ पे जो मैसेज होगा क्लास सी और वेरिएबल सी जिसकी वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी। तो जो डायग्राम था हमने जो बनाया हुआ था यहाँ तक का ये प्रोग्राम पूरा हो गया। क्लास ए है और इस तरीके से हमने दो क्लास यहाँ से डिराइव की है बी और सी। अब आगे इसको हमको कंप्लीट करना है यहाँ पर इस तरीके से, इसे हम न्यू क्लास डिराइव करेंगे डी जिसके लिए बी और सी बेस क्लासेस होंगे। यहाँ पर हम आगे मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज़ करेंगे। तो प्रोग्राम यहाँ पर कंटिन्यू है, आगे कंटिन्यू करते हैं प्रोग्राम को और कंप्लीट करते हैं जैसा कि हमने डायग्राम में बनाया हुआ है। इस तरीके से क्लास डी इनहेरिटेंस यूज करते हैं, क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस है इसके लिए हम लोग बेस क्लासेस दो है हमारे पास बी और सी। तो पब्लिक बी कॉमा दूसरा पब्लिक सी, और यहाँ पर भी सेम हम एक वेरिएबल बनाएंगे और उसकी वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए फंक्शन बनाएंगे। तो वेरिएबल इंट डी और एक फंक्शन बनाते हैं पब्लिक में वाइट डिस्प डी, और यहाँ पर डी की वैल्यू सेट कर लेते हैं 40, और यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले कराते हैं सी आउट क्लास डी और वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले कराते हैं डी, और इस तरीके से फंक्शन क्लोज और यहाँ पर ये क्लास क्लोज। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे ये आखिरी क्लास डी जहाँ मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज़ किया गया है। यहाँ पर बी और सी इसके बेस क्लासेस हैं और यहाँ पे डी हमने वेरिएबल बनाया हुआ है और इस तरीके से डी की वैल्यू सेट की है और स्क्रीन पर डिस्प्ले की है। तो जो डायग्राम में हमने बनाया हुआ था वो इस तरीके से फॉर्म पूरा हो गया। ए इससे डिराइव्ड हुआ बी, फिर आगे जाके ये फिर डिराइव इससे न्यू क्लास डिराइव किया हमने डी, ये पूरा हो गया। और वर्चुअल कीवर्ड का हमने यूज़ किया हुआ है तो डी को ए क्लास के मेंबर की एक ही कॉपी यहाँ पर मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, मेन फंक्शन बनाते हैं जहाँ पर इसको हम यूज़ करेंगे। मेन फंक्शन लिखते हैं इंट मेन। डी क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे डी ओ बी जे। अब जैसा कि आप इस प्रोग्राम में देख पाएंगे हमारे पास फंक्शन जो है वो 4 हैं।
डिस्प ए की वैल्यू डिस्प्ले करेगा, डिस्प बी, डिस्प सी और डिस्प डी। चूँकि डिस्प ए क्लास का मेंबर है तो वहाँ पर दो पाथ से होते हुए बी और सी से उसकी दो कॉपी आती है डी में। तो अगर हम वर्चुअल कीवर्ड का यूज़ वहाँ पे नहीं करते हैं, वर्चुअल बेस क्लास का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करते हैं, तो हम अगर ये लिखते हैं यहाँ पर, अगर नहीं करते हैं तब ओबीजे डॉट डिस्प ए, इस तरीके से फंक्शन यूज़ करते हैं, तो आप इस प्रोग्राम को जब रन कराएंगे तो सबसे पहले जो पूरा प्रोग्राम है सेम वैसा ही रहेगा। आप दोनों जो हमने यूज़ किया इनहेरिटेंस में वर्चुअल कीवर्ड हटा दीजिएगा। जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे, जैसा कि हमने वहाँ पर वर्चुअल कीवर्ड का यूज़ किया है, तो इस लाइन पर यहाँ पर आपको एरर आएगा, एम्बिग्यूटी का एरर आएगा, क्योंकि ये डिस्प ए जो कि ए क्लास का मेंबर है, बी और सी दो पाथ से होते हुए डी को मिलता है, इसलिए वो वहाँ पर एरर एक जनरेट करता है एम्बिग्यूटी का। तो उसको सॉल्व करने के लिए जब आप आगे बढ़ेंगे या प्रोग्राम को जब एक बार आप वर्चुअल कीवर्ड के साथ रन कराएंगे तो वो बिल्कुल सही तरीके से रन होगा, क्योंकि वहाँ से एक कॉपी ही हमको डी को मिलती है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। ओबीजे डिस्प, हमारे पास फंक्शन है बी, इसी तरीके से ओबीजे डिस्प सी और ओबीजे डिस्प डी, लास्ट में गेट ch और यहाँ पर प्रोग्राम क्लोज। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है ये डायमंड प्रॉब्लम को शो करने के लिए और उसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं उसको दिखाने के लिए। आप जब प्रोग्राम रन कराएंगे तो वर्चुअल कीवर्ड हटा दीजिएगा, क्योंकि वहाँ से दो कॉपी डी को मिलती है। तो यहाँ पर जो ए मेंबर है इसकी दो कॉपी मिलती है यहाँ पर ऑब्जेक्ट को, इसके अलावा बी और सी और डी खुद इसका मेंबर है, बी और सी की इनहेरिटेंस हुआ तो एक एक कॉपी मिलती है। केवल यहाँ पर ए जो यहाँ पर डिस्प ए फंक्शन है जो कि ए क्लास का मेंबर है, इसकी दो कॉपी डी को मिलती है। इसलिए अगर आप इस वाली इस जो लाइन को अगर आप क्लोज कर देते हैं या नहीं लिखते, इसके अलावा बी सी डी मेंबर को कॉल करते हैं तो बिल्कुल फाइन चलेगा प्रोग्राम, मतलब अच्छी तरीके से रन होगा, कोई एरर नहीं आएगा। केवल जब आप उसके मेंबर डिस्प ए को कॉल करेंगे तो ये एरर आएगा। इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका भी है कि आप, जो कि मैंने बताया आपको, एक डायग्राम से आपको मैं समझाता हूँ। ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ए का क्लास के पास जो भी मेंबर है यहाँ पर, उसकी दो कॉपी दो अलग अलग पाथ से यहाँ पर मिलती है डी को। तो हमारे पास यहाँ पे मेंबर है डिस्प ए फंक्शन, इसकी दो कॉपी मिलती है, एक बी के थ्रू और एक सी के थ्रू। तो यहाँ पर इसकी टू कॉपीज मिलती है। इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका ये है कि आप स्कोप रिसोल्यूशन का यूज करते हुए पर्टिकुलर क्लास को रिफर करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कि ये दो क्लास से होते हुए इस वे से आता है डी के पास एक बी और सी। तो चूंकि एम्बिग्यूटी का प्रॉब्लम इसलिए यहाँ पर आता है क्योंकि इसकी दो कॉपीज आ रही है। आप अगर स्कोप रिसोल्यूशन का यूज करते हुए पर्टिकुलर क्लास को रिफर करते हैं तो भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है कुछ इस तरीके से। जो लाइन है वो ऐसा लिखेंगे आप, ओबीजे ऑब्जेक्ट डॉट पर्टिकुलर क्लास का नाम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे बी है तो बी स्कोप रिसोल्यूशन, फिर फंक्शन का नाम आप लिखेंगे डिस्प ए। इसी तरीके से आप सी के लिए भी लिख सकते हैं, ओबीजे डॉट सी स्कोप रिसोल्यूशन डिस्प ए। तो इस तरीके से आप यूज करेंगे वहाँ पर, तो आपको जो एम्बिग्यूटी का जो एरर है वो नहीं आएगा और ये सॉल्व हो जाएगा। ये मैन्युअली इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है प्रोग्राम का या इस प्रॉब्लम का, इसलिए क्योंकि अभी भी डी के पास उसके मेंबर की यानी क्लास ए के मेंबर की दो ही कॉपी रह जाती है। आप हर बार जब कॉल करेंगे तो आपको ऐसा यहाँ पर रिफर करना होता है स्कोप रिसोल्यूशन से बी या फिर सी पर्टिकुलर क्लास को। तो ये प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है। ये एक मैं तरीका बता रहा हूँ कि मैन्युअली इस तरीके से भी आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन उसके परमानेंट सोल्यूशन के लिए या उसको सॉल्व करने के लिए हम वर्चुअल बेस क्लास कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। इस तरीके से हम क्लास को इनहेरिट करते समय वहाँ पर बेस क्लास बना देते हैं, तो ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है।
ताकि वहाँ पर इसकी जो 2 कॉपी में बता रहा हूँ आने का ये प्रॉब्लम होती है, वो एक ही कॉपी यहाँ पर कितने भी पाथ से होते हुए आए, अगर आपने कॉमन क्लास को वर्चुअल बेस क्लास बनाया हुआ है तो उसकी एक कॉपी इस तरीके से पहुँचती है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो आप प्रोग्राम को एक बार बिना वर्चुअल कीवर्ड के और एक बार वर्चुअल कीवर्ड के साथ एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम जो हमने सोल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है या वर्चुअल बेस क्लास के बारे में जो कॉन्सेप्ट बताया है बहुत ही आसानी से आपको समझ आ जाएगा। आप जो मैंने लास्ट में मैनुअली बताया आप वो भी यूज़ करके देख सकते हैं, उस तरीके से भी हम यूज़ करके देखेंगे तो जो एरर होता है एम्बिग्यूटी का वो हट जाता है, मैं पर्टिकुलर क्लास को रिफ़र करके। तो इस तरीके से आज के इस प्रोग्राम में हमने देखा कि किस तरीके से वर्चुअल बेस क्लास का यूज़ हम इस तरीके के डायमंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं। इनहेरिटेंस में हम वर्चुअल कीवर्ड का यूज़ करते हैं, इसे हम वर्चुअल इनहेरिटेंस भी कहते हैं। इसी तरीके से C++ में आगे हम और भी वीडियोस देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easytutsforyou.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।